Hello students, today we will learn lesson 5 I Wonder Why. This poem is written by Jenny Kirby. Jenny Kirby द्वारा यह लिखी गई पोएम है. In this poem the poet said that when a child look at nature, so many questions arise in his mind. एक बच्चा जब नेचर इस प्रकृति को देखता है तो उसके दिमाग में कई सवाल उठते हैं. चलिए देखते हैं. आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन. मैं आश्चर्य में हूँ कि ये ग्रास, ये घास, ग्रास मीन्स घास, घास जो है वो हरी हरी ही क्यों है, वो पीली नीली क्यों नहीं है, वो हरी ही क्यों है. एंड वाई द वाइंड इज़ नेवर सीन. और जो हवा चल रही है वो क्यों नहीं दिखाई देती है. मैं उसे महसूस करता हूँ पर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती है. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? किसने पक्षियों को यह घोंसला बनाना सिखाया, किसने पढ़ाया उन्हें कि घोंसला इस तरीके से बनाया जाता है. And told the trees to take a rest. और पेड़ों को किसने यह बताया कि तुम इसी तरीके से एक ही जगह पर खड़े रहकर रेस्ट करो, यहाँ वहाँ मूव मत करो. यह किसने पेड़ों को सिखाया, किसने पढ़ाया पेड़ों को यह. ओ व्हेन अ मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. और ये जो चंद्रमा है वो क्यों पूरा गोल नहीं है. मतलब बच्चे ने जब ये चंद्रमा को देखा वो पूरा गोल नहीं था, हाफ था, है ना. तो उसके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये चंद्रमा पूरा गोल क्यों नहीं है और इसका आधा हिस्सा कहाँ चला गया है. Who lights the star when they blow out. और इन जो स्टार मीन्स तारे, तारों को जो रोशनी वो किसने दी. Who makes the lighting flash about. और ये जो जगमग जगमग करते हैं वो लाइट्स इन्हें कहाँ से मिलती है. Who paint the rainbow in the sky. और जो ये स्काई में, जो आकाश में ये जो रेनबो बना हुआ है, इंद्रधनुष बना है, इसे किसने पेंट कर दिया है इस तरीके से रंग बिरंगा. ऐसा उस बच्चे के दिमाग में विचार आ रहा है. एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई. और जो बादल हैं, जब हम बादल को देखते हैं तो वो कैसे लगते, रुई के जैसे लगते ना, नरम नरम से. तो उन बादलों को किसने लटका दिया है इतनी ऊंचाई पर. उसके दिमाग में, ऐसा पोएट के दिमाग में ख्याल आ रहा है. Why is it now, do you suppose, that dad won't tell me if he know. ऐसा क्यों है और यदि यह मुझे कौन बताएगा कि ऐसा क्यों है. और यदि मेरे पिताजी को, मेरे डैड को ये पता भी होगा तो वो मुझे इन सवालों के जवाब नहीं देंगे. तो इस पोएम में बच्चे के दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे हैं जो उसने क्वेश्चंस के द्वारा बता रहा है कि क्यों ऐसा ही क्यों है प्रकृति में. तो बेटा ये अब आपका लेसन 5 कंप्लीट हो चुका है. आप वर्ड मीनिंग लिख लेंगे. वंडर, आस्क वन सेल्फ, बी एगर टू नो, बिट, हेयर, पीस, फ्लैश, सडन ब्राइटनेस, फ्लफी यानी वेरी सॉफ्ट. तो ये 1 by 1 आप एक के नीचे एक लिख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स.